जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की बातों में बहुत से राज छिपे रहते हैं। उनकी वचनवाणी जीवों के लिए हर समय कल्याणकारी होता है। अब जिन पे उनकी कृपा बरस जाए, उनकी दया और मेहर जिनके ऊपर हो जाती है, वह उस राज को समझ जाते हैं। उस रहस्य को उनको पता चल जाता है, तो उसका फल फ़ायदा उनको अच्छी तरह से मिल जाता है। जब वो महात्माओं के उपदेशों का, उनकी वाणियों का अच्छी तरह से अनुपालन में ले आए या उनको जीवन में अच्छे सद्भाव के साथ उसको अपने जीवन में उतारे। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हों, प्रकृति पर जितने भी जीव प्रकृति में हैं, सब पे महात्माओं के प्रेम की वर्षा, उनकी दया का, उनकी मेहर का और उनकी कृपा की दृष्टि सब पर समान रूप से बरसती है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी जो हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को शिक्षाप्रद कहानी के रूप में उन्होंने जो सुनाया था, हम भी आपके सामने उसे इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ अपने बुद्धि विवेक का उपयोग संतों और महात्माओं के सेवा के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी वचनवाणियों पर चलने के लिए थोड़ा प्रयत्न करते रहें। हमारे गुरु महाराज ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने एक अपने सत्संग के दौरान अपने प्रवचन के बीच में एक छोटी सी कहानी हमको और आपको शिक्षा लेने के लिए सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कि एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे कुछ अपने शिष्यों के साथ एक जगह रात्रि विश्राम करना चाहे और वहाँ पे रुके, और रुक करके उन्होंने एक शिष्य से कहा, जाओ गांव में से भिक्षा मांग करके ले आओ, तत्पश्चात भोजन प्रसाद बनेगा। और गांव में जब जाना तो बोलना कि गुरु बंदी छोड़ो, गुरु बंदी छोड़, यह कह करके भिक्षा मांगना। शिष्य गांव में गया, भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे प्रेमी के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक तोता पिंजड़े में बंद था। उस तोते ने पिंजड़े में जो बंद था, उसने उस महात्मा के शिष्य से कहा कि तुम जाओ और जा करके अपने गुरु महाराज से यह कहना कि मेरी बंदी कब छूटेगी, मेरी बंदी जो मैं पिंजड़े में बंद हूँ, इस बंधन से मुक्त कब हो जाऊँगा। शिष्य ने सुना और जा करके अपने गुरु महाराज से कहा कि सरकार, सब लोगों से तो मुलाकात हुई, भिक्षा भी मिला पर्याप्त रूप से, लेकिन एक पिंजड़े में बंद तोता ने एक प्रश्न किया है। उसने कहा है कि गुरु महाराज से पूछना कि मेरी बंदी कब छूटेगी। गुरु महाराज यानी महात्मा जी जब सुने तो उन्होंने पिंजड़े में बंद तोते का सवाल
सुन करके तुरंत बेहोशी की हालत बना लिए, मूर्छा की हालत बना लिए। और उस समय उन शिष्यों ने देखा और बड़े मेहनत से पानी के छींटे ऊँटे मार करके उस महात्मा को जगाया, उनको होश आया, वो उठ करके बैठ गए। बात खत्म हो गई, भोजन प्रसाद बना, सब लोगों ने भोजन प्रसाद लिया। दूसरे दिन फिर जा कर के भिक्षा मांगने के कार्यक्रम में वह शिष्य गांव में चला गया। गांव में जाते जाते फिर उसी तोते के पास पहुंचा और उसने वो सवाल किया जो गुरु महाराज को उसने सुनाया था कि मेरी बंदी कब छूटी। यह सुनकर के शिष्य उस तोते पर बरस पड़ा, क्रोधित हो गया और क्रोध में उसने जो है बहुत सारी बातों को उसने खरी खोटी उस तोते को सुना डाला। तोता सुनते ही उस शिष्य से कहा कि बस 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 करो, और मेरा उत्तर मिल गया। गुरु महाराज ने मेरा उत्तर दे दिया और मैं अपना उत्तर पा गया, अब तुम आगे बढ़ो। रात हुई, रात के बाद सवेरा हुआ। सवेरे जब पिंजड़े का मालिक तोते के पास पहुंचा तो देखा कि पिंजड़ा उसमें बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, मूर्छा की दशा में, बेहोश की स्थिति में पड़ा हुआ है। तो वो मालिक सोचा कि अब तो ये तोता ये मर गया है, इसकी शरीर छूट गई है और इसको ले चलो जंगल में छोड़ आए। तोते का मालिक पिंजरा उठाया और चला गया और जा कर के उस जंगल में पिंजरा को खोल करके तोते को निकाल करके बगल में थोड़ी दूर पर रख दिया और आ करके फिर सोचा कि पिंजरे को बंद करके हम ले करके चले। जैसे ही तोते को रख करके अपने पिंजरे के पास आया, तोता फुर्र से उड़ गया और ये कहते हुए उड़ गया कि गुरु महाराज की दया, महात्मा जी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं बहुत आभारी हूँ। महात्मा जी को कोटशः प्रणाम चरणों में, और मेरी बंदी छूट गई। तो कहने का मतलब ये है प्रेमी भाई बहनों कि महात्माओं की बातों को हम किस रूप में लेते हैं, कितना उसका हम सही अर्थ में अपने अंदर उतारते हैं, कितना हम अपने अंदर उसको लागू करते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन महात्माओं की जो बात होती है वो सबके लिए होती है, कल्याणकारी होती है और सबके लिए शिक्षाप्रद होती है और सबके लिए लाभकारी होती है। बस सच्चे महात्मा मिल जाए और सच्चा रास्ता मिल जाए और सच्चे खोजी मिल जाए, जिज्ञासु भी सही सच्चा मिल जाए तो काम बनने में देर नहीं लगती है। अब जिज्ञासु के अंदर जो प्रश्न हो वो जिज्ञासा से भरा हुआ हो, जानने की उत्सुकता हो उसके अंदर, तो उसको कहीं न कहीं से परमात्मा ऐसा संजोग बना देता है कि ज्ञान खोजने वाले को ज्ञानी से मुलाकात यानी भेंट यानी संपर्क हो जाता है। इसी तरीके से जब सच्चे महात्मा मिल जाते हैं और जिज्ञासु को तो सच्चे महात्मा सच्चे रास्ते को बता करके, सच्चा मार्ग दिखला करके और सच्चा परमात्मा का भेद बता देते हैं। और जब सच्चा भेद उनको मिल जाता है तो अपनी रहनी गहनी में, अपनी करनी में उसको उतारते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर से नकारात्मक चीज़ें निकलती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उनका जीवन धन्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, उज्जवल हो जाता है और वह एक समाज के लिए प्रेरक हो जाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। इसलिए महात्माओं को हम अपने जीवन में उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें। जब सच्चे महात्मा कहीं मिल जाएं तो उनके वचन और वाणी को अपने अंदर उतारें। इसी से हमारे जीवन का
जो असली उद्देश्य है परमानंद की प्राप्ति करने का, वो हमको मिल जाएगा और ये हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज बस इतने ही। आप सबसे निवेदन प्रार्थना है कि एक बार परमात्मा के नाम का उद्घोष करें और समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, समाज में जो फैले हुए दोष हैं, उनको महात्माओं के, सच्चे महात्माओं के आदर्शों पर चल करके उन कुरीतियों को दूर करें, ताकि समाज एक अच्छे समाज का निर्माण हो, एक अच्छे परिवार का निर्माण हो। और जब एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तो देश में सच्चरित्रता, देश में लोगों के अंदर सहृदयता, परोपकार की भावना, परोपकार सेवा करने की जो भावना है वो प्रबल होती है। लोग एक दूसरे के लिए काम आते हैं और सबका जीवन मंगलमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार परमात्मा के नाम का उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव।